नमस्कार फरीदाबाद, मैं योगेंद्र पाल आपके साथ। और आज हम पहुंचे हैं नेहरू कॉलेज। आप देख सकते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू राजकीय महाविद्यालय है और आज यहाँ पहुंचे हैं। और हमारे साथ हैं कृष्ण अत्री जी हैं। हालांकि जो विद्यार्थियों की हैं वो समस्याएं लगातार उठाते रहते हैं, चाहे किसी भी प्रकार की हों। और आज इनसे बात करेंगे कि ये जो हस्ताक्षर अभियान चलाया है, क्या है इसका मेन मोटिव और आज क्यों ये चलाया है। नमस्कार जी। जी नमस्कार। ये हस्ताक्षर अभियान जो चलाया है सर, क्या है? देखिए, आपने पिछले 2-3 दिन पहले भी हमारा आकर के प्रकाशित की थी अपने चैनल के माध्यम से आपने हमारी खबर। आपको पता है कि उस समय पे हमारे साथ में 2 समस्याएं प्रमुख रूप से भी आ रही हैं। पहली है एमसीए कोर्स हमारे कॉलेज में आ तो गया है, लेकिन उसमें दाखिले नहीं हो रहे हैं। वहीं यही कोर्स एक गवर्नमेंट एडेड कॉलेज के अंदर आया है, वहाँ पर ये कोर्स में इस साल एडमिशन हो रहे हैं। हमारा ये है कि 2 कॉलेज एक यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड हैं, लेकिन एक कॉलेज में तो ये कोर्स चल गया इस साल से, लेकिन एक जिस सरकारी कॉलेज पंडित जवाहरलाल नेहरू कॉलेज के बाहर आप खड़े हुए हैं, इस कॉलेज में ये कोर्स नहीं चला है। तो हमारा ये कहने का मतलब है, जब हमने इनसे बात करनी चाहिए, पीतर हमारे बच्चों ने बात करी, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उन्होंने पूछा, हमने भी पूछा, तो उन्होंने कहा जी हमें एआईसीटी की तरफ से अप्रूवल नहीं मिला है। एआईसीटी मतलब ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, उन्होंने इन्हें मतलब अप्रूवल नहीं दिया। अब सीधे सा सवाल सबको समझ में आता है, ये बात जो आपके दर्शक हैं उनको भी समझ में आता है। किसी आम इंसान को भी आप पूछोगे, जिसे जानकारी नहीं होगी, वो भी बता देगा आपको कि जी एक ही यूनिवर्सिटी से 2 कॉलेज एफिलिएटेड हैं, उसमें से एक कॉलेज को तो अप्रूवल मिल गया लेकिन दूसरे को अप्रूवल नहीं मिला। ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? पूरा सरकारी है, जो सरकारी है उसको तो अप्रूवल मिला नहीं, जो अर्ध सरकारी है, जो प्राइवेट अपने आप में ऑटोनोमस बॉडी है, उसको मिल गया, जिनमें सेल्फ फाइनेंस की जिनकी भारी भरकम फीस है। तो ये मतलब ये किस तरीके की शिक्षा प्रणाली का प्रयोग यहाँ पर किया जा रहा है भाई, ये कहीं ना कहीं इसमें तो सीधा स्पष्ट रूप में ये दर्शाता है कि जी ये तो मतलब प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दे रहे हैं। पिछले सालों में भी हमने देखा था कि जी जब सीट बढ़ोतरी की मांग तो करता था पंडित जवाहरलाल नेहरू कॉलेज, यहाँ के स्टूडेंट करते थे, सरकारी कॉलेजों के लिए हम मांग करते थे, लेकिन बढ़ा के प्राइवेट कॉलेजों में, सरकारी में नहीं बढ़ाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं, अच्छा खट्टर साहब के बयान भी आते हैं। खट्टर साहब कहते हैं कि जी यूनिवर्सिटियाँ अपने खर्चे पे चलाएं, यूनिवर्सिटियाँ स्वयं अपना खर्चा स्वयं उठाएं। जिस शिक्षा पर जिस किसी प्रदेश की, किसी परिवार की जो नींव टिकी होती है, शिक्षा है। आप किसी भी प्रदेश की अगर उसकी उन्नति की बात करते हैं, उसके विकास की बात करते हैं, तो वहाँ के जो लोग हैं उनके आधार पर तो होता है। तो अगर वो शिक्षा को ही अगर ये प्राइवेटाइजेशन की तरफ धकेल देंगे, सरकारी कॉलेजों में इस तरीके का माहौल बनाएंगे, तो कैसे, किस माहौल में बच्चे जो गरीब किसान मजदूर परिवारों के बच्चे हैं वो किस प्रकार से अपनी पढ़ाई कर पाएंगे। और यहाँ वो बच्चे आते हैं जो कुछ बनना चाहते हैं, लेकिन कोई पारिवारिक परिस्थितियों की वजह से नहीं हो पाते हैं, जिनके पास संसाधनों की कमी है, जिनकी माड़ी हालत है, जिनकी मतलब स्थिति कमजोर है, अपना मतलब आर्थिक रूप से जो कमजोर हैं, वो लोग सरकारी कॉलेजों में अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं। तो इन्होंने हमारी मांग इनसे ये, तो आज हमने यहाँ पर हस्ताक्षर अभियान चलाया है इस मांग को लेकर के, एमसीए वाली को। और दूसरी फीस बढ़ोतरी की मांग है। आप जानते हैं जब पूरे प्रदेश में आज बाढ़ के हालात बने हुए हैं, पूरे प्रदेश में ये है कि खुद खट्टर साहब ने कल बयान जारी किया है कि हरियाणा प्रदेश के 22 जिलों में से 12 जिले बाढ़ से पीड़ित हैं, जहां पे बाढ़ के कारण नुकसान हुआ है, जहां पर बाढ़ का प्रभाव पड़ा है। ठीक है जी। अब ऐसे समय में हमारी यूनिवर्सिटी की तरफ से, अभी तो हमें अपनी यूनिवर्सिटी का पता, हो सकता है अन्य यूनिवर्सिटियों में भी यही हुआ हो, कि वहां पर फीस बढ़ाने का काम किया है। जहां प्रजा राजा से ये उम्मीद करती है कि जी ऐसे समय में प्रजा का साथ राजा देगा, ऐसे समय में हमारे हरियाणा प्रदेश के खट्टर साहब द्वारा, शिक्षा मंत्री द्वारा, यूनिवर्सिटी प्रशासन द्वारा फीस बढ़ा दी गई है। ये कैसा सिस्टम है इनका? जो पहले की फीस है वही देनी भारी पड़ रही है, लोगों के आसियाने उजड़ गए हैं, खेत खलियान उजड़ गए हैं। जो किसान अपनी खेती पे निर्भर थे, उनके खेतों की फसल सारी उड़ चुकी, क्योंकि पानी कितने दिन से बहुत स्पीड में बह रहा है, लोगों के घर गिरे हैं। तो ऐसे समय में कहाँ पॉसिबल हो सकता है कि लोग बेघर हुए। तो उसी चीज को लेकर के आज हमने इस मुहिम, इस आंदोलन को मजबूत करने के लिए और अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए हमने एक नेक्स्ट स्टेप उठाते हुए आज यहाँ पर छात्रों के बीच में इन दोनों मांगों को लेकर के हस्ताक्षर अभियान चलाया। और काफी हजारों बच्चों ने इसमें अपना हस्ताक्षर करके अपनी सहमति दर्ज करवाई है कि हाँ, हम एनएसयूआई की इस मांग से सहमत हैं और हम भी चाहते हैं कि ये मांग पूरी हो, समय रहते ये मांग पूरी हो। अब 24 तारीख को, अभी तक के हिसाब से 24 तारीख तक लास्ट डेट है पीजी के फॉर्म अप्लाई करने की। तो आज 20 तारीख हो चुकी है, 4 दिन बचे हुए हैं। तो सरकार को, शिक्षा विभाग को ये चाहिए कि समय रहते हुए एमसीए को जो ये एआईसीटी का बहाना ले रहे हैं, या एक्चुअलिटी में ऐसा है, तो जो अग्रवाल कॉलेज के लिए नियम था, जो जिस माध्यम से, जिस तरीके से अग्रवाल कॉलेज को उन्होंने परमिशन दी, उस हिसाब से इसको परमिशन दे दें। यहाँ पर भी 60 बच्चे पढ़ लेंगे, यहाँ पर भी पढ़ लेंगे। एमसीए करना चाहते हैं और जो हो इस लायक, तो वो तो फिर वंचित रह जाएंगे। बिल्कुल, जिनके जो भारी भरकम फीस का खर्चा नहीं उठा सकते, वो तो वंचित रहेंगे, सीधी सी बात है। उनके लिए तो ऐसे ही एज इट इज पहले जैसा ही है, जैसा पहले था वैसा ऐसा ही आज भी है। और मैंने पहले भी आपके माध्यम से ये कहा था कि भाई एक ही स्ट्रीम के 2 कोर्स हैं, एक बीसीए हो गया, एक एमसीए हो गया। बीसीए तो टेक्निकल नहीं है, एमसीए टेक्निकल है।
BCA तो टेक्निकल नहीं है, MCA टेक्निकल है। हो सकता है मेरी में बात में कोई त्रुटि हो, लेकिन मैं कोई करेक्शन किसी को पता तो इन चीज़ों के बारे में, किसी को कुछ पता ही नहीं। कह रहे AICTE ने अप्रूवल नहीं दिया, कह रहे जी जब आपको एक कोर्स दिया गया था, जब DHE की तरफ से लेटर आया था, जब उसमें इन्होंने तो किसी भी पे तो दिया होगा आपको। ऐसे थोड़ी है कि बिना किसी बात के क्यों रोड पे चलते हुए आदमी को पकड़ा दिया। कॉलेज में कुछ चीज़ तो उन्होंने देखी हो, कॉलेज ने कुछ मांगा होगा, कॉलेज ने अपना कुछ इनको अपना परफॉर्मेंस दिखाया होगा कि जी हमारे पास यही चीज़ें अवेलेबल हैं, तभी तो हुआ होगा। ऐसा तो किसी कोर्स को LLB तो नहीं देते यहाँ पे, क्यों नहीं देते LLB? MBA तो दी नहीं उन्होंने। जो चीज़ हमने मांग रखी थी, हमने MA ज्योग्राफी मांगी थी, हमने BA हिंदी ऑनर्स मांगी थी, हमने MSc फिजिक्स मांगी थी, केमिस्ट्री मांगी थी, हमने ये सारे कोर्स मांगे हुए थे। उनमें से 5-6 कोर्स दिए हैं, बाकी सारे कोर्स में हो रहे हैं, लेकिन अकेले MCA में नहीं हो रहे। तो यही हमारी मांग है, प्रतिनिधियों से भी, शिक्षा विभाग से भी, इनसे भी, सबसे हमारी यही मांग है कि जी हमारी इन दोनों मांगों पर जल्द से जल्द मतलब सुनवाई करी जाए। 24 तारीख बहुत नज़दीक है, 1-2 दिन फार्म के लिए बढ़ाने पड़े तो बढ़ाओ, लेकिन हमारे यहाँ MCA के एडमिशन इसी साल से शुरू करो। और जो फीस बढ़ाने का काम किया, हम तो कहते पहले माफ़ करो। अगर आपके अंदर माफ़ करने का मादा नहीं है तो कम से कम जो पिछले साल की फीस है उसी पर रहने दो। बढ़ाओ तो मत, कम से कम बोझ तो मत डालो आसमान से गिरे खजूर पर रट के। ऐसी स्थिति तो पैदा मत करो। कम से कम बच्चे आपसे उम्मीद करते हैं। दूसरा, अगर कोई नियम लागू करना है तो आपको पहले साल से लागू करो। आपने सेकेंड ईयर वालों की बढ़ा दी, फाइनल ईयर वालों की बढ़ा दी, ये तो गलत है ना। आप आज से आगे की तरफ चलोगे, थोड़ी पीछे वालों को बढ़ा दो। जिन्होंने पिछले साल एडमिशन लिया तो उन पे बढ़ा दी, जिन्होंने उससे पिछले साल लिया तो उनके बढ़ा दी। तो ऐसे नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, ये तो वैसा ही हुआ जैसे कोई जमीन मैंने आज ली है, वो 10 रुपए के हिसाब से ली है और आगे फिर वो रेट बढ़ गया। लेकिन मेरी जो किस्तें चली थी तो उनमें भी वही रेट। हाँ, मैं वही तो कह रहा हूँ, उनमें भी वही रेट बढ़ा दिया। सीधी बात, सही बात है आपकी, बिल्कुल सही बात है। तो इसमें क्या कहीं लगता है कोई राजनीति की तरह वो हो रहा है, जैसे राजनीति में होता है? सीधी सी स्पष्ट रूप में मुझे तो जो नजर आता है वो प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा देने वाली बात है कि जी प्राइवेट को तो आप हाथ खुला करके छोड़ रखा है आपने कि आप अपनी मनमर्जी करो, जो आपको कोर्स लाना है, जो आपको करना है वो करो। सरकारी कॉलेजों को वंचित रखा जा रहा है। सीधा मेरा तो कहने का यह है कि जी गरीब किसान मजदूर परिवारों के बच्चों से पढ़ने का अधिकार छीना जा रहा है। जो बच्चे ये उम्मीद करते हैं कि जी हम कम फीस में अपने इन सरकारी कॉलेजों के माध्यम से अपनी पढ़ाई लिखाई करके अपना जीवन यापन करेंगे, अपना आगे की पढ़ाई लिखाई करके मतलब अपना नौकरी चाकरी करेंगे, उनके लिए तो ये सपना छीनने का काम कर रहे हैं। यहीं की फीस नहीं भरी जाती लोगों से। यही दोनों मांग है हमारी कि ये दोनों मांग जल्द से जल्द सुनवाई हो हमारी। तो आप देख सकते हैं, ये आप जो देख सकते हैं सिग्नेचर हैं, वो सिग्नेचर भी आप देख सकते हैं। जी, क्या नाम है आपका? सचिन त्यागी। सचिन जी, आप यहाँ एडमिशन के लिए? मैंने यहाँ से BCA करी थी, मुझे MCA करनी थी। मुझे एडमिशन लेना था पर रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा क्योंकि वहाँ पे MCA कोर्स ही नहीं हो रहा। पता करा तो बताया कि यहाँ पे AICTE ने अप्रूवल नहीं दे रखा है, DHE ने अप्रूवल दिया है, AICTE ने नहीं दिया है। कहते हैं कि इस वजह से यहाँ पे एडमिशन नहीं हो पाएगा MCA में। तो फिर आप कैसे करेंगे? एक ही ऑप्शन है, या तो प्राइवेट में जाओ, नहीं तो नोट। प्राइवेट में ही कर सकते तो यहाँ क्यों आते? ज़्यादा है प्राइवेट में कर सकते तो यहाँ क्यों आते? फीस ज़्यादा है प्राइवेट में। सरकार यही चाहती है कि प्राइवेट में जाए बच्चे, ज़्यादा फीस ज़्यादा दें। तो आप क्या कहना चाहेंगे सरकार से? क्या कहना? हमारी तो यही मांग है कि यहाँ पे MCA लाई जाए, जिससे हम यहाँ एडमिशन ले सकें। तो आप देख सकते हैं फरीदाबाद, ये जो शिक्षा की लड़ाई है ये लगातार जारी है। तो जोड़ेंगे आपको शहर की ऐसी और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।